Hello, welcome to my channel, and this is the part 2 of Nazism and the Rise of Hitler. If you like the video, please support us by subscribing and following my Instagram. Let's start the video. So let's start with the topics. See, first we are gonna study about Hitler power rise. See, Hitler before 1933 was a normal German soldier messenger. He was born in 1889 in Austria, but his destiny changed after 1933. Everything was the same, but his profession was different. He was now the dictator of Germany, also the killer of Jews. Don't mind my words, but it's true. See, we'll study about this later, okay? तो देखो, अब तो मैंने तुमको हिटलर के बारे में बता दिया है, तो अब बता देते हैं हिटलर के कुछ कांडों के बारे में. सो 1999 में ही ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप. सो सी बिफोर 99 when Germany lost in 1918, the defeat of Germany horrified and made him furious because of the peace treaty. After that in 1919 he joined a small group, या फिर पार्टी बोल सकते हैं, जर्मन वर्कर पार्टी, the first name of that group. After 1 year he took over the party and renamed as National Socialist German Workers. After that in 1923 he thought to catch Bavaria. He marched to Berlin but he failed and got imprisoned but later released. मतलब 1923 में वो ना बैवरिया को कैच करने जा रहा, मतलब कल तक वहाँ कैप्चर करने जा, अपना रोला जमाने जा रहा था वहाँ पे. और लेकिन वो जब बर्लिन से मार्च कर रहा था तभी उसको कल तक पुलिस ने पकड़ लिया और उसको मतलब जेल में डाल दिया. लेकिन बाद में वो रिलीज़ हो गया क्योंकि उनको पता चला कि ये तो एक जर्मन सोल्जर है और मैसेंजर है और उसको ऐसे ऐसे अवार्ड्स भी मिले ऐसे ऐसे, तो उसने उसको जाने दिया. हिटलर थॉट ऑफ अनदर प्लान एंड मेड नाजी पार्टी. ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन नाजी बिकेम अ मास मूवमेंट. देखो, हिटलर ने एक दूसरे प्लान का सोचा क्योंकि वो बावेरिया पे तो कैप्चर नहीं कर पाया था, तो उसने नाजी पार्टी बनाई क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के समय वो लोगों को सपोर्ट कर रहे थे और नाजी उस टाइम एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया. आफ्टर डाविस प्लान फेल्ड, Nazi party promised to give Germany a better future. Nazi party propaganda was that strong that this happened. In 1928, there are only 2.8% votes, but after the Nazi party propaganda, it increased to 37%, and Nazi party became the largest party there in Germany. सो लाइक आफ्टर द मतलब देखो, जो डेविस प्लान था वो जब फेल हो, मतलब ख़राब हो गया था, नहीं अब नहीं कर सकते 1928 में कुछ, तो नाजी पार्टी ने सबको पूरी जर्मनी को प्रॉमिस किया कि वो जर्मनी का एक बेटर फ्यूचर लाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे और ये वगैरह वगैरह. तो नाजी पार्टी का जो ये प्रोपेगेंडा था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि क्या कहते हैं 1928 में 2.88% वोट्स बस उनको मिलते थे और वो हमेशा हारते ही थे. और लेकिन 1932 में उनको 37% वोट मिले, जिससे वो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बन गई. तो चलो अब हिटलर का आधार कार्ड देखते हैं. मतलब हिटलर का ओवरव्यू, वो क्या मतलब कैसा उसका प्रोपेगेंडा था, वो कैसे इतना मास मूवमेंट बन गया. देखो, हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर. मतलब वो बहुत मतलब जो उसके वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और मतलब ऐसा लगता था कि हाँ ये सब ना सच ही बोल सकता है और झूठ बोल ही नहीं सकता. हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मेड हिम स्ट्रॉन्ग. देखो, उसका जो पैशन था, मतलब इस कंट्री को रूल करने का स्टाइल और उसके जो वर्ड्स थे वो दोनों इतने एम्पावर्ड थे कि वो आराम से टेक ओवर कर पाया. ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन. उसने लोगों को प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा जर्मनी को. अंडू द इनजस्टिस इन वर्सलिस ट्रीटी, मतलब जो गलत बात हुई थी, मतलब हार्श ट्रीटी थी, उसको वापस हटाना. और मतलब वर्सलिस ट्रीटी से जो भी मतलब गलत बात हुई थी उसको वापस हटाना. वही रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मनी, मतलब जो इज्जत गई थी जर्मन्स की पीस ट्रीटी के समय,
तो उसको वापस लाना, एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। देखो मतलब क्या बोलते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं काम के लिए काम चाहते हैं उन लोगों के लिए काम भी लाएगा। सिक्योर द फ्यूचर ऑफ यूथ, मतलब यूथ माने कि मतलब जो बच्चे लोग हैं उन सब का क्या बोलते हैं जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना, मतलब उनके लिए कुछ ना कुछ काम देखना वैसे ही। वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड कॉन्स्पिरेसीज, मतलब जितने भी क्या बोलते हैं जर्मनी के खिलाफ जितनी भी साजिशें रची जा रही हैं उन सबको क्या बोलते हैं हटा देना। हिटलर का यही था ओवरव्यू। तो अब आगे पढ़ते हैं। देखो अब हिटलर के बारे में इतना बता ही दिया तो हिटलर की पार्टी के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो हिटलर की पार्टी का फ्लैग मैंने देखो लगा के रखा है, और हिटलर की पार्टी का हमेशा उनके ग्रेट सल्यूट और उनके साथ में उनका टीम वर्क जो था वो बहुत फेमस था। इसलिए नाजी पार्टी बहुत ज़्यादा फेमस हुई, और उनका प्रोपेगेंडा तो आपको पता ही है क्या था, उनके वर्ड्स और उनके क्या था और बाकी सब। तो इसमें मेरे को पहले कुछ मतलब कमेंट्स आए थे, मतलब कि रिच टैंक क्या है। तो रिच टैंक ना जर्मनी पार्लियामेंट है। अब दूसरा टॉपिक चालू करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। देखो ये एक सिंपल सा टॉपिक है कि कैसे कहते हिटलर ने कहते जर्मनी में अपनी डिक्टेटरशिप लाई। तो देखो जब हिटलर 37% वोट से सबसे लार्जेस्ट पार्टी ने बनाई थी अपनी नाजी पार्टी, तब प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग ने उसे चांसलरशिप ऑफर की थी, जिसमें वो कहते हैं सबसे ऊपर जो कि सबसे ऊपर वाली सीट होती है, मतलब सबसे बेस्ट सीट होती है कैबिनेट में। और फिर और उसके बाद 28 फरवरी 1933 को एक मतलब कहते हैं मतलब मिस्टीरियस फायर, देयर वाज अ मिस्टीरियस फायर इन रिच टैंक मतलब जर्मनी पार्लियामेंट में लगी, जिसकी वजह से फायर डिक्री इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब रूल बाय डिक्री से। On, but on 3rd March 1933, the famous Enabling Act was implemented, by which Hitler became the dictator of Germany. What was Enabling Act? Huh? The Enabling Act gave the power like to sideline parliament, मतलब पार्लियामेंट की कुछ नहीं सुननी पड़ेगी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड इन जर्मनी, मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टी बैन हो गई थी, केवल नाजी पार्टी थी जो कि एक्टिव थी। कंप्लीट कंट्रोल ओवर आर्मी, जुडिशरी, मीडिया, इकोनॉमी, मतलब पूरा उनके ऊपर, मतलब वो जो चाहे वो करवा सकते थे, आर्मी से, जुडिशरी से, मीडिया मतलब कहता है वही जो न्यूज़ में लोग आते हैं, और इकोनॉमी मतलब अपने पैसे पे पूरा कंट्रोल था उनका। और फिर फोर्स कंट्रोल मोल्ड सोसाइटी इन एनी वे नाजी वांट, मतलब वो कुछ भी कर सकते थे, मतलब सोसाइटी को जैसा चाहे वो जैसा बोले कि सोसाइटी को वो वैसी ही हो जाएगी। मतलब जो मतलब रेशियल हैरा, अभी रेशियल यूटोपिया होगा, मतलब रेशियल यूटोपिया अभी एक टॉपिक आने वाला है जिसके अंदर बताया जाएगा कि नाजी ने अपना रेशियल स्टेट कैसे बनाया जर्मनी को। तो यही था बस, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, रिकन्स्ट्रक्शन। तो एक ये दूसरा टॉपिक है जो कि बुक में, तो हम उसको पढ़ना चालू करते हैं। हिटलर आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, हिटलर अपॉइंटेड हल्जमार स्टैच टू रिकवर जर्मनीज इकोनॉमी। देखो जब करता है, जब जर्मनी में ग्रेट डिप्रेशन और ये सब हुआ था, हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, तब हिटलर ने हल्जमार स्टैच को कहता है अपॉइंट किया था, जिससे कहते हैं जिससे वो लोग कहते हैं अपनी इकोनॉमी वापस रिकवर कर पाए। और यही सब रिकन्स्ट्रक्शन के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे 1933 में जर्मनी ने खुद को लीग ऑफ नेशन से वापस निकाल लिया, और ही रीऑक्यूपाइड राइनलैंड एंड मिक्स्ड ऑस्ट्रिया विद जर्मनी। In 1936, took student land from Czechoslovakia under the slogan "One people, one empire, one leader." देखो स्टूडेंट लैंड एक जगह है चिकोस्लोवाकिया में, जो कि एक जर्मन स्पीकिंग लैंड है, तो जर्मन स्पीकिंग मतलब वो डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए कहते हैं जर्मनी हिटलर ने उसको एक स्लोगन से बाहर निकाल अपने अंदर ले लिया, वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। फिर सितंबर 1939 में ही इन्वेडेड पोलैंड एंड स्टार्टेड अ वॉर विथ इंग्लैंड एंड फ्रांस। देखो क्या होता है, उसने ना सितंबर 1939 को एक पोलैंड को इन्वेड कर दिया, और उसी टाइम उसने रशिया के साथ एक एक्ट बनाया कि वो तुम उसे ना तुम जर्मनी का अटैक करना, ना मैं तुम्हारे रशिया का अटैक करूँगा। तो फिर क्या होता है कि ये सब हुआ,
और उन्हें पोलैंड को आधा आधा करते बांट लिया, और इसी में फ्रांस और इंग्लैंड से उसकी दुश्मनी हो गई। दिसंबर 1940 में हिटलर स्टार्टेड टू इन्वेड द होल यूरोप, मतलब वो पूरे कहते हैं यूरोप को कहते हैं खाने लगा कि कहते हैं उसका फ्रांस भी हो गया, उसका इंग्लैंड भी हो गया, और ऑलमोस्ट ब्रिटेन भी उसने ले लिया था, लेकिन ब्रिटेन से वो हार गया। तो फिर उसने सबसे बड़ा हिस्ट्री ब्लंडर किया 1940 जून 1941 में। उसने कहते हैं यूएसएसआर को कहते हैं इन्वेड करने की कोशिश। यूएसएसआर मतलब रशिया ही, उसको पहले यूएसएसआर बोलते थे, मतलब। और फिर कहते हैं, और उसने ये करके बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कहते हैं जून के बाद कहते हैं ठंडी के मौसम आए, और जिसमें कहते हैं वो लोग हारने लगे। और फिर मई 1945 में फाइनली हिटलर डिफीट हो गया। तो यही था पूरा रिकन्स्ट्रक्शन से लेके हिटलर की डेथ तक। और अब हम लोग इसके बाद एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि नाजी। सी नाउ another topic, Nazi view of world. So see, before starting this topic, when I just started reading the NCRT chapter 3, this one chapter only, Nazi Germany and Hitler, I just saw that Hitler was a racist. No, not in the matters of colors, but in the matters of gender. I mean, not gender. In the matters of Jews and Aryans. He was good with Aryans, but not with Jews. He killed Jews. Yeah, that's all what I wanted to say. Now let's start with this topic. How were Nordic Aryan Germans? Who means how did Nordic Aryan Germans look like? They had blonde skin, they had blue eyes, and according to Hitler, Aryan were the best people, and Jews were at the lowest rank. Means Aryans and Jews can't be living together. They can't do anything together. See, now where do Hitler got this racist mind? So this two because of these two scientists. One name is Charles Darwin, who was trying to explain evolution and natural selection, and the second one was Herbert Spencer, who was also explaining about evolution and natural selection, but he added another topic, survival of the fittest. This meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to live under the euthanasia program. Means those Germans who were seen as impure, means like Jews, Gypsies, and Polish civilians, or abnormal means handicapped and means unsounded mind, were not did not had right to live under the euthanasia program. It was a program to finish Jews. Means you know the what I'm trying to say. See, racial utopia is a very simple topic, so I would not explain it that much. See, racial utopia just means racial, means racist, means seeing difference between different kinds of people. Okay, and utopia means an imaginary place where everything is just perfect. See, how would Hitler think of making Germany a racial utopia? He would clear out all Jews and make living space for the Aryans, and give them sufficient resources that they could live on and enjoy their lives. And for your example, let me add Russia. You would just love that place. It would be your utopia, like an imaginary place where everything is just perfect. Yeah, na, all things perfect. See, now let's see what was the condition of youth in Nazi Germany. See, in Nazi Germany, Germans and Jews could not sit together, could not do anything together. And good German children were subjected to process to Nazi schooling. Means the first they take some exams and examine the kids. Then those who are the good German kids were subjected to process with Nazi schooling. School textbooks were rewritten. Means first there was not no racial discrimination in books, but now school textbooks were rewritten and with racial discrimination. Children were taught to hate Jews, worship war and Hitler, glorify aggression and violence, and condemn democracy.
The next topic is Nazi cult of motherhood. So see, in simple words, this is the Hitler. How Hitler managed the things of women. See, first I would explain the negative side. Okay, women who were caught with Jews, gypsies, Poles. Poles were okay, Poland people. Okay, Jews, Gypsy, Poles, Russians, or France people, etc., were first they would get bald, and they would apply black paint on their face, and with a hanging poster that they have cheated their country, means they have cheated Germany. And on the other side, if mothers if mothers have given a pure Nordic German, pure Nordic Aryan or slash German, they would be awarded. If a woman has मतलब अगर एक वुमेन ने 4 बच्चे दिए हैं तो उसको एक ब्रोंज मेडल मिलेगा, अगर 6 बच्चे दिए तो सिल्वर मेडल मिलेगा, और अगर 8 या 8 से ज़्यादा बच्चे दिए तो गोल्ड मेडल। वैसे बहुत नॉटी मूड नहीं हो रहा था उस टाइम जर्मनी का। ये देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक आने वाला है बस अब। भाई लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर था, मुझे पता है, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स बनाने पड़े। आधा घंटे का वीडियो हो गया, मतलब दोनों पार्ट्स मिला के। द आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा। देखो मतलब ये सब, मतलब जो इसका रेशियल वोशियल, जब मतलब रेशियल स्टेट बनाना था, नाजी ज्यूज़ को मारना था, और कहते हैं नॉर्डिक आर्यंस को कहते हैं एक लिविंग स्पेस देनी थी, तो वो सब कैसे इसने वो सब करता था। देखो नाजीज कभी भी कहते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन में किल या मर्डर जैसे वर्ड्स नहीं यूज़ करते थे। फॉर ज्यूज दे यूज स्पेशल ट्रीटमेंट और फाइनल सोल्यूशन, इथेनेशिया सिलेक्शन एज डिसइंफेक्शन फॉर evacuation, and euthanasia for those who are disabled. Okay, Nazi idea were spread through visual images, films, audio, radio, and leaflets. Leaflets are means advertisement on paper. Okay, there is a famous film, The Eternal Jews, which are based on Jews. Jews were considered as rats, pests, and means like they were considered insects. Jews were also Jews were they Jews were there was one more blame on Jews that they were the killer of Jesus Christ, but that was not true at all. Hitler faked it all. So the topic is over. Thank you for watching today's video. If you were in full of the video, then I would salute your consistency of the studies and wish you a very good exam. भाई लोग थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर तुम वीडियो के आखिरी तक बने थे तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और तुम्हें अगर मेरे को ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर तुमको और ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।